मैं सवाल पूछता हूं जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से। आजकल आप बड़ा घूम घूम कर बोल रहे हो व्हाइट पेपर व्हाइट पेपर। डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या इस व्हाइट पेपर में आपने ओबीसी समाज के इन 30 जातियों के लोगों के साथ जो यहां 70 साल जुल्म हुआ, इसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप आज भी नहीं चाहते कि ओबीसी समाज को उनका हक मिले। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके व्हाइट पेपर में गुज्जर और बकरवालों का, गद्दियों और सिपियों का जिक्र नहीं हुआ। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपके व्हाइट पेपर में पहाड़ी कबीले के लोगों का जिक्र क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल यहां महिलाओं को उनके अधिकार छीने गए, क्यों नहीं डॉक्टर मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने अपने व्हाइट पेपर में जो महिलाओं के साथ अत्याचार जम्मू कश्मीर में हुए उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं जो बेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी हैं, गोरखा समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, आपने अपने व्हाइट पेपर में उनका जिक्र क्यों नहीं किया? कश्मीर घाटी से पलायन किए हुए कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी सिखों या कश्मीर के अंदर रहने वाले आज भी जो वहां सिख हैं, पंडित हैं, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने जो यहां धारा 370 लगाई हुई थी, ये ओबीसी के खिलाफ धारा लगाई थी। ये धारा 370 ओबीसी समाज के लोगों को उनके हक से महरूम रखने के लिए एक नफरत की दीवार आपने खड़ी की हुई थी। मोहतरम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कांग्रेस और पीडीपी के नेता, ये गुपकार गठबंधन, ये 370 आपने गुज्जर और बकरवालों के खिलाफ, गद्दी और सिपियों के खिलाफ लगाई थी। जनाब मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ये 370 आपने पहाड़ी कबीले के लोगों के खिलाफ, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों के खिलाफ, पीओजेके के रेफ्यूजियों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, यहां की महिलाओं के खिलाफ लगाई हुई थी। आज जब पूरा समाज खुश है तो आपको व्हाइट पेपर याद आया। अब आप व्हाइट पेपर लाओ या ब्लैक लगाओ, नीला लाओ या पीला लाओ, उन थोड़े पेपर नहीं चलने भाई, नहीं चलने। ये फ्रॉड बंद करी ओड़ो, ये फ्रॉड उन थोड़े नहीं चली सकते। एनसी कांग्रेस और पीडीपी दे ये फ्रॉड उन्मुखीन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी समाज।
भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की कृपा से और इन सभी साथियों के सहयोग से आज रिहाड़ी कॉलोनी वार्ड नंबर 25 के अंदर एक भव्य लंगर का आयोजन किया गया। हम उस परम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हर त्यौहार जो हमारा होता है, हम सबको ये प्रेरणा दे कि इसी तरह ये लंगर लगते रहें और हमारे समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति जो भूखा ना रहे। यही इस लंगर का मेन उद्देश्य है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस लंगर में सहयोग किया और अपेक्षा करता हूं इसी तरह सभी सहयोग करेंगे और परमात्मा भी अपनी कृपा उन पर बनाए रखेगा। सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि आप सभी जानते हैं कि इस बार शिवरात्रि पे बहुत से लंगर जिनका ऑर्गेनाइज किया गया था, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा टाइम दें, गैप देके हम जो है अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। और आज खन्ना साहब की बदौलत और हमारे सभी साथियों ने जिन्होंने तन मन धन से हमारा सहयोग किया और एक अच्छा लंगर जो हमने ऑर्गेनाइज किया है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले जो भी आगे इवेंट्स होंगे उनमें ऐसा ही योगदान मिलता रहे सबका, सबके परिवार में खुशियाँ रहें और सब का साथ रहे, जिसके कारण ये जो आज जैसे आप देख रहे हो कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है, ऐसी रौनक जो है वो बार बार लगी रहे। थैंक यू खन्ना साहब एंड थैंक यू एवरीवन। तो मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो ज्वाइनिंग हुई है गुरुपुर पंचायत में रफाकत साहब की क़यादत में, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जितने भी बुज़ुर्गों नौजवानों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, मैं अपनी और अपनी पूरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पुंछ की टीम की तरफ से इनको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं जैसे हमारे रफाकत उभरे हैं इस तरीके से बाकी भी लोग अपने साथ काफ़ी लोग जोड़ेंगे और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसको जितना हो सके आने वाले दिनों में और मजबूत करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। डेंटिस्ट डे है 6 मार्च और मैं इस मौके पे लोगों को इसी चीज़ से जागरूक करना चाहूँगी कि दांत हमारे बॉडी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है और हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए इन्हें बचाने की। ये हमारे बहुत सारे पर्पस सॉल्व करते हैं, बोलने के लिए, खाने के लिए, और हर एज में इसका अपना एक अलग महत्व है। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और हर 6 महीने में एक बार ज़रूर अपना डेंटल चेकअप कराएं प्रॉपर डेंटिस्ट से। दांत दर्द है तो देसी नुस्खे की जगह आप ये नहीं कि दवाई ली और दांत ठीक हो गया, एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं, दांत का प्रॉपर इलाज कराएं और डेंटिस्ट को एक फ्रेंड की तरह मानिए, वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हर कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास ज़रूर आइए। प्रॉपर ब्रशिंग करिए दिन में 2 बार। 400वां प्रकाश महोत्सव सेवाभारती रजौरी की तरफ से 2 माह में मनाया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर कुछ बोलने का मतलब जैसे दिए को लो दिखाने की बात है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन में जो कार्य किए, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आज हम सेवा भारती वाले एक गर्व महसूस करते हैं कि हमें श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश महोत्सव जो मनाने का कार्य मिला है। और मैं आज मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिसको नहीं पता है, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि हमारे महान पुरुषों ने जो देश के लिए बलिदान दिए हैं, उनकी गाथाएं बच्चों को सुनाएं, ताकि हमें अपने जो महान पुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने धर्म के नाम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चों को उस इतिहास से रूबरू कराया जाए। धन्यवाद। तरफ से जो यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के 400 प्रकाश पुर्व पे कार्यक्रम रखा गया, इसका जो नई जनरेशन को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में बताया गया। सबसे पहले मैं बात करूँ गुरु तेग बहादुर जी की कि उन्होंने जो बलिदान उस वक्त दिया, क्योंकि इतिहास आप जानते हो कि उस वक्त बहुत
जुल्म हो रहे थे। कश्मीरी पंडित जब तेज बादल के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपकी जो सल्तनत है इस वक्त उसको जाके बोलो कि अगर मेरे को अपना धर्म परिवर्तन करने में कामयाब हो गए तो हम सभी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। जाके जब तेज बादल जी को दिल्ली में जाके जब आप जानते हैं कि जब उनको वहाँ पे शहीद किया गया तो इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि जुल्म करने वाला जितना पापी है, जुल्म सहने वाला जो है तो उससे ज़्यादा पापी है। तो सिख धर्म का शुरू से एक ही मकसद रहा है, ना कोई वैरी ना ही बिगाना, सगल बंद हमको बनाई। तो सिख धर्म का यही है कि कीर्त करो, नाम जपो, फंड छपो, और जुल्म के खिलाफ वो जो है सिख धर्म कोई कंप्रोमाइज़ करता। मैं सभापति को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ 400 साल जब प्रकाश को मनाया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे खुशियों से रूबरू करना चाहता हूँ। हमारे बीच श्रीमान नवल जी जिलाध्यक्ष के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। श्रीमान अमरदेव जी की बोर्ड मेंबर भी। जैसा कि आप जानते होंगे आज औरंगजेब को से सहायता करके हिंदू समाज की रक्षा की। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। 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 निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। निःशुल्क बिजली पानी हमारा हक, हमारा हक। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। जनता को लूटना बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का जो आज हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर
जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक ई कैंपेन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं कि निःशुल्क बिजली पानी जनता का हक। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को उनका हक दिया जाना चाहिए। निःशुल्क बिजली पानी जम्मू कश्मीर की जनता का हक है। वो इसलिए हक है क्योंकि जम्मू कश्मीर के संसाधनों का इस्तेमाल कर कर जम्मू कश्मीर के हम अपनी खपत से कई गुना अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं और इससे भी कई गुना पैदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी भी इस दावे को कबूल कर चुके हैं। तो मैं ये मांगना चाहता हूं कि जनता को निःशुल्क बिजली पानी देने की जगह अब यहां पर जनता के लिए, जम्मू और कश्मीर की जनता को लूटने की कोशिश की जा रही है। जो कोरोना संकट काल के कारण 3 साल से हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी रही, आर्थिक मंदी रही, तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, उस पर राहत देने की जगह जनता पर स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। यानी जो जिस पर हमें निःशुल्क हक था उस पर हमें डबल वसूली की जा रही है। तो मैं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी से अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता को निःशुल्क बिजली पानी दी जाए। ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इसको तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। और जनता से भी हमारी अपील है, क्योंकि आज हम यहाँ पर ई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिस ई कैंपेन के माध्यम से जनता हमारे साथ जुड़ेगी। उस ई कैंपेन का मकसद है कि जम्मू कश्मीर की जनता को निःशुल्क बिजली और पानी जो यहाँ का हक है। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन के अंदर जुड़े, ताकि हमारा जो है हौसला अफजाई हो और हम आपकी लड़ाई को कामयाबी की तरफ लेकर जा सकें। अच्छा फील कर रही हूँ। मैं यूक्रेन की गवर्नमेंट का भी थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारा सब ट्रेन्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा था जगह पे। So I'm really very thankful to them, and I'm feeling really very good, really very happy. I'm like flying in colors. I reached my home safely, and it's by God's grace that I reached here. And I would like to thank Indian government. I would like to thank Dr. Jitendra Singh ji. I would like to thank DC Mamudhampur and all the authorities and Indian embassy. युद्ध के समय बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी वहाँ पे हम लोगों को मतलब हम लोग कुछ टाइम के लिए अपने रूम्स में जाते थे, हमें भागकर आना पड़ता था। वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे थे, हम लोग सहमे हुए थे, डरे हुए थे और जान को खतरा था, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि इंडियन गवर्नमेंट हमें उस क्रिटिकल सिचुएशन से ज़रूर निकालेगी। एंड रियली प्रूव्ड दैट इट इंडियन गवर्नमेंट वर्क्स। क्या मैसेज भारत सरकार को दीजिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर कुछ बच्चे जो फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए और हम लोगों की पढ़ाई जो है वो किसी तरह कंटिन्यू करवाई जाए, जिससे कि हम लोगों का वेस्टेज नहीं हो, टाइम का भी और पढ़ाई का भी। एंड आई फुली एश्योर दैट गवर्नमेंट विल डू दैट। Nah, ganti nikahnya sih. ya.
की सफाई में? ये मासिक सफाई अभियान है और ये मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज की दिव्य प्रेरणा से जहाँ स्थानीय आश्रम है हमारा महाराज राजेश्वरी आश्रम, उसकी प्रभारी महात्मा समताबाई जी हैं और उनकी देख रेख में ये हर महीने हम पहला जो रविवार है ये इसी सफाई अभियान के लिए समर्पित है, जहाँ हम श्री हंस पार्क में जहाँ साफ़ सफाई करते हैं, लोगों को साफ़ सफाई का संदेश देते हैं और जितना भी दूर दूर से जहाँ वॉलंटियर्स आते हैं और वो सारे जहाँ निष्काम भाव से सेवा करके और फिर इसके बाद हम जहाँ ये वीनेस चौक में एक पार्क है छोटा सा, वहाँ सफाई करेंगे और उसके बाद ये सारा अभियान जो है हमारा हर महीने ये प्रयास रहता है कि हॉस्पिटल का जो कम्प्लेक्स है साफ़ सुथरा रखा जाए, जहाँ पूरा मैसेज जाए समाज को। देवनगरी जो उधमपुर है जहाँ साफ़ सुथरा वातावरण हो, नगरी हमारी सुंदर हो, स्वस्थ हो जहाँ के नागरिक। तो जब हमारा साफ़ सफाई की तरफ पूरा ध्यान होगा तो हम सजग रहेंगे साफ़ सफाई के प्रति, तो हमारा निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा है उसको सपोर्ट करते हुए ये संस्था जो है ये सेवा कार्य करती है। धन्यवाद। का जहाँ पर जैसे जोनल प्रेसिडेंट ने उठाया मुद्दा, एरियर्स जो बचे हैं पेंडिंग, जो 2 साल के पुराने एरियर्स हैं, कुछ साल के अंदर कई एरियर हैं, क्योंकि 2021 में किसी का भी कोई पेंडेंसी एरियर जो है वो एक्सेप्ट सैलरी कोई नहीं निकला है। तो हम सीओ साहब से अनुरोध करेंगे और विनोद जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी फाइल्स हमारी डायरेक्टरेट ऑफिस में जाती हैं परमिशन के लिए उसका फॉलोअप हो और उन लोगों को वो एरियर जो है अपना, कि कईयों का 6 महीने का, कईयों का साल का भी है या कईयों का डीए एरियर है, कईयों का वो अपना C2 प्रमोशन का एरियर है, जो भी एरियर्स हैं वो पेंडेंसी इस मार्च में क्लियर हो जाए ताकि वो भी अपना जो है वो जो घर का पालन पोषण अच्छे से कर सके। दूसरा हमारा मिड डे मील के ड्यूज अभी भी कुछ टीचर्स के बकाया है, जो टीचर्स ने अपने जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को रोटी खिलवाई है, उनके लिए जो हमारे कुकिंग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लिए हैं जेब से खर्चा करके, वो टीचर्स का बकाया है। तो अब ये मार्च का महीना है, अगर इसमें वो क्लियर नहीं हुआ तो फिर पेंडेंसी साल भर वो चलती रहेगी, टीचर्स के लोग भी उनको मिलें। और यहाँ पर एनरोलमेंट परमिशन और पोस्ट ग्रेजुएट परमिशन का मसला उठा, टीचर्स ने उठाया, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सीईओ साहब ने भी शुरू कर दिया है एनरोलमेंट परमिशन और जो पोस्ट ग्रेजुएट परमिशन है वो दे रहे हैं। जिस दिन से वो ऑर्डर निकला उससे पहले कर लिए हैं, जब पहले पेंडेंसी इन्होंने कहा था कि नहीं लेनी है, आज वो ले रहे हैं। फाइल्स यहाँ भेजिए, यहाँ हम फॉलोअप करेंगे, उनको एनरोलमेंट परमिशन और पोस्ट ग्रेजुएट परमिशन भी जो है रमेश जी साढ़े मोर्चे के प्रभारी अजूवाला जी, साढ़े महामंत्री जी, रवि वर्मा जी, बाकी सारिया साथियों के माता भैनों साथियों गल है कि अज अस इतना कट्ठे इस वास्ते होए हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी जो साढ़ा एक 28-29 साल का एक संघर्ष शुरू किया था, मुझे लगा था कि वो जल्दी है जोड़ा है वो सपना साड़ा पूरा होने वाला है। इस वास्ते आज ये कार्यक्रम इतना रखा गया कि प्रधान जी साढ़े। देखिए, आज भाजपा ओबीसी मोर्चा की एक यहाँ पर महारैली का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में ओबीसी समाज के यहाँ पर लोग आए हैं और हमारा एक मेन मकसद था कि आज तक भाजपा ने नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने हमें जो 27% मतलब जो उसमें आर्मी में दिया है और केवी स्कूलों में जो आरक्षण दिया है, नीट में जो आरक्षण दिया है, और अब हमारी मांग है कि जो हमारा जो एक 27% का आरक्षण है, और यहाँ भाजपा कार्यालय के सामने ही आज हमने हज़ारों की संख्या में और इतिहास में मेरे को लगता है कि पहली बार ओबीसी समाज के लोग इतनी भारी संख्या में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के बैनर के नीचे आए हैं। और आज हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अभी अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं और जितने भी शीर्ष नेतृत्व है वो भी यहाँ पर हैं। और आज हमारी ये पुरजोर मांग है कि हम अपने समाज को ऐसे नहीं छोड़ सकते, जल्द से जल्द जो हमारा आरक्षण है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये आपको नहीं लगता इतनी देरी की गई 27% देने में?
देखिए एक तो लागू किया अभी तक नहीं लागू किया, इसीलिए तो आज इकट्ठे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि अब ये जल्दी से जल्दी और 10-15 दिन महीने के अंदर अंदर ही बहुत ही जल्दी होने वाला है। और बाकी देरी की बात में हमारे जो पार्टी के नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, इन्होंने भी पुरजोर मांग रखी थी। ये तो हमारे अब आम जनता में तो ये बातें नहीं आती, पर हमें पता है कि इन्होंने बहुत जोर लगा रहे हैं, अध्यक्ष जी भी बहुत जोर लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लागू किया जाए और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी लागू किया हो जाएगा। बाकी देरी की बात है कि कई बार कुछ ऐसे काम जो प्रक्रिया में थोड़ी सी हो जाती है देरी, पर अब जल्दी से जल्दी लागू होगा आज के इस महासम्मेलन के बाद। धन्यवाद। पूरी करो, वरना वरना आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जिस घर में नौकरी नहीं, उस घर में नौकरी दो। जिस घर में नौकरी नहीं, उस घर में नौकरी दो। We want justice, give us justice, give us justice, give us justice, give us justice. We want justice, we want justice, we want justice, give us justice, give us justice. We want आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, बढ़ा दो, 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 रिलीफ करो, बढ़ा दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी छोड़ दो, कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिलीफ करो, रिलीफ करो, रिलीफ करो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की जय, वंदे वंदे। आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिलीफ करो, रिलीफ करो। Justice! We want justice! We want justice! We want justice! रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो। जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर पर लाल लुटाए, वो कश्मीर हमारा है। रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो। जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। जिन घरों में नौकरी नहीं, उन घरों में नौकरी दो। Justice! We want 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 justice! रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो। We want justice! We want justice! We want justice! रिलीफ को बढ़ा दो, रिलीफ को बढ़ा दो। कॉन्फ्रेंस बहुफोड़ के लोगों की ओर से रखी गई है जो कि पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, 75 सालों से जूझ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और दूसरा पॉइंट है कि हमारे जो ऑनेबल मेयर साहब, ऑनेबल डिप्टी मेयर, 28 हमारे जो कॉरपोरेटर हैं वो दिल्ली में गए थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग लेके आए हैं कि जम्मू को हमने कैसे साफ़ सुथरा खूबसूरत शहर बनाना है, कैसे इसकी गंदगी दूर करनी है, कैसे लोगों को अवेयर करना है। दिल्ली की तर्ज पर, बेंगलोर की तर्ज पर, इंदौर की तर्ज पर लोगों के अंदर अवेयरनेस कैसे लानी है, उसी के बारे में आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जब से कॉरपोरेटर बना हूँ लगातार हमारे एफर्ट्स जारी हैं। हमने एक जेई से लेकर एक्शन तक, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर पीएचई, कमीशनर सेक्रेटरी पीएचई, हमारे वर्दी, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे एलजी साहब और हमारे जितने भी हमारे एडवाइज़र्स हैं सभी को हमने अप्रोच की है, सभी से हमने गुहार लगाई है। ऑनेबल एलजी साहब ने जैसे वाटर फाउंटेन जिस दिन इनाग्रेट किया था उसी दिन मैंने मेमोरेंडम दिया था कि हमारे लोग जो हैं पानी को तरस रहे हैं, 75 साल की आज़ादी के बाद भी पानी को तरस रहे हैं, लिहाजा हमारी पानी की प्रॉब्लम को दूर किया जाए बहुफोड़ के लोगों की। तो इसके साथ ही जब हम दिल्ली में गए थे, दिल्ली में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में ऑनेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, तो उनके वहाँ भी मैंने गुहार लगाई।
दो प्रॉब्लम मैंने रखी थी, एक पानी के लिए रखी थी बॉक्सफोर्ड के लोगों के लिए और जम्मू के लोगों के लिए, और दूसरी रखी कि 2 वीकर सेक्शन के लिए गरीबों के लिए 2 कॉलोनियाँ बनाई जाएं, ताकि गरीब लोग एक 3-3 मरले के जो हमारे 8 फैमिलियाँ 3-3 मरले के प्लाट में रह रही हैं, उनको प्लाट दिए जाएं, उनको ज़मीन दी जाए, उनके लिए घर बनाए जाएं। ये 2 डिमांडें मैंने रखी थी। और मुझे उम्मीद है प्रोफेसर के पांडे जी वहाँ प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो जरूर ऑनरेबल एलजी साहब उन्होंने ऑनरेबल हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी है माननीय हैं, उन्होंने वो जरूर ऑनरेबल एलजी साहब को इस बारे में लेटर जरूर लिखेंगे। जम्मू में जो भी मुश्किलातें आ रही हैं उनके वो जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही मेरी अपील है जम्मू के लोगों से अपील रहेगी कि जो मानसिकता हमारे इंदौर के लोगों की है, जो मानसिकता हमारे मंगलोर के लोगों की है, वही हमारे जम्मू के लोगों को समझें। ये जम्मू हमारा है, इंदौर के लोग समझते हैं कि जो इंदौर हमारा है वो कभी गंदगी बाहर नहीं डालेंगे किसी भी कीमत पर, और ना डालेंगे ना डालने देंगे। तो आज हमारी जो मानसिकता है घर से कूड़ा उठाकर गली में नाली में फेंकने की, उस बोलो सिगमन कटियासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सिगमन कटियासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सिगमन कटियासी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो सिगमन कटियासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सिगमन कटियासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सिगमन कटियासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, उनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उनकोटिया साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਅਗਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਤਰਫੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਧਮਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ विधान सभा क्षेत्र जो पुराना हाँ, अस थोड़े सबनी दे हमेशा आस्ते शुक्रगुजार इस आस्ते कि अज अगर बलवंत की एक्स MLA बेशक एक्स लगे दा, लेकिन कोई भी अगर देश के अंदर असें जानता तो थोड़ी वजह ने जानता ही। मैं आखा बड़े लम्बे भाषण मारना, बड़ी दौड़ कटना तो कोई मतलब नहीं है। अगर तुसें MLA की कुर्सी पर नहीं बिठा होंगे तो मेरे ने बथेरे लोग दौड़ा दे भाषण मारा दे, कौन पूछा था। तो इस आस्ते थोड़े सबनी की वजह करना अज असें अगर मान सम्मान थोड़ा दा, तो मैं भी तुसें इस गल्ला पूरा भरोसा दवाना चाहना कि जिथे जिथे मेरी वजह कन्नै तुसें मान सम्मान मिलना चाहिए तो खुद जरूर अस भी इन्ना लिंक जरा चाहे कुसै पार्टी के लीडर को जागे तो कुसै अफसर को जागे तो जे तो सुनागे कि बलवंत साड़ा परिवार का मैंबर है, बलवंत कन्नै अस जुड़े दे, तो मिगी लगदा तुसें भी जरूर कोई मान सम्मान बराबर मिले। कोई ये नहीं आखी सकदा कि तुस गलत आदमी ने जुड़े दे, गंदे आदमी ने जुड़े दे, कोई सारे नहीं जुड़े। थोड़ी वजह कन्नै असें मान सम्मान मिला तो असें भी कोशिश की कि थोड़ा मान सम्मान भी बरकरार रहे। और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी इत्थे अफसरें की गल कुसै अफसरें भी मिल गए तो अस सनागे कम वो है घट हुआ वाधू है, लेकिन कम से कम तुसीं मान सम्मान जरूर देग। ये मैं पक्का आख सकना जिसलै तुस मेरा जिक्र करके अस ओहदे कन्नै जुड़े दे, ये मैं तुसीं पक्का भरोसा करना आख सकना। तो इस आस्ते ये दोनों पासे दा है। और अज आने वाले समय च अगर बाई दी बे कुतै कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर 3 से जियां बंडोदी गै रही तो जित्थां भी साढ़ा अगर कुतै फाइनल होंदा तो मैं तुसीं आखना चाहना कि तुसें हमेशा इयां अपना कम अपनी जरूरत जिसलै तुसीं महसूस हुआ तो तुसें कदें भी चाहे बाई दी बे कल इत्थे दा प्रोग्राम बनदा या दूआ बनदा त्रीया बनदा, सारें गी मैसेज है कि भरोसा उइयां गै दावे कन्नै भरोसे कन्नै जियां परिवार का मैंबर है, भरा है साढ़ा घरे का एक आदमी है, उसे भरोसे कन्नै उसे दावे कन्नै अपना काम दसना, अपना फोन करना, अपना बना कोई होर एडजस्टमेंट कि'यां होई सकदी है कि मैं गै लड़ना जां होर बाकी चाह कि'यां होई सकदा कुतै ओह्दे पर इ'यां थोड़ा जिहा अस फाइनल दिक्खी लैन्ने कि कल अगर टिकरी लांदे सुहाग दा बंदा होई सकदा सैमीकरण बक्खरे होई जान, ठीक है ना। कल अगर जियां डिमांड भी आउटी भी डिमांड है, इनकी भी डिमांड है, तो कोई अगर फेर बदल होई तां कि ये बेल्ट उप्पर ही जंदी तां सैमीकरण बक्खरे होई सकदे भी, ठीक है ना। और टिकरी अपने जेह्ड़े सारे साथी जियां कट्ठे हाँ सुरजीत जी ने और जिन्हें भी साढ़े इत्थे दे पंच साहिबान बलवीर सिंह जी कप्तान बलवीर सिंह जी, स्वर्ण सिंह जी, बाकी जिन्हें भी साथी हैं सारे कट्ठे हैं। तो अज इत्थे छोटी जी एक आपसी एक बैठक असें रखी दी
और इस बैठक च ये चर्चा हुई है कि आने वाले समय च किस तरीके कन्नै और कि'यां असें चलना है एह्दे बारे चर्चा हुई है। लेकिन एह्दे च एक चर्चा जेह्ड़ी फाइनल हुई है कि असें एह् जेह्ड़ा इस्सै म्हीने च तकरीबन डिसाइड करना है, फाइनल करना है। पैह्लें फाइनल करना हा, लेकिन जेह्ड़ा डिलिमिटेशन कमीशन ने जेह्ड़ा 2 म्हीने आस्तै टाइम एक्सटेंड कीता ओह्दी वजह कन्नै थोड़ा डिले होया। तो ये डिसाइड भी करना कि किस तरीके कन्नै असें अग्गे चलना है और कुत्थे दा कंटेस्ट करना है और कु'न्नै करना है, ओह्दे पर चर्चा होनी है। लेकिन एह्दे कोला पैह्लें मैं तमाम अपने साथियें गी अपील करना चाहना कि मती हारी पार्टियें दे लोग आइयै तुहाड़े घरें च आवा करदे और तुसें गुमराह करा करदे कि भाई बलवंत होर साढ़े कन्नै ज्वाइन करी दे ते तुस फटाफट हार पाई लैओ। तो मैं अपने तमाम उ'नें साथियें आखना चाहना कि कोई इस तरीके कन्नै जल्दबाजी च कुसै पार्टी और कुसै लीडर के बहकावे चाहिए इस तरीके कन्नै फैसला नहीं करे, क्योंकि एक बार हार पाया तो उसके बाद कुसै पुछना नहीं है तो भी कोई समस्या होनी तो भी ना कुसै थोड़ा टेलीफोन चुकना तो ना थोड़े कन्नै कुसै गल करनी और ना तुसीं कुसै मिलने का समय देना। तो इस आस्तै मैं तुसीं आखना चाहना कि साढ़ा पिछले 25-30 साल का सारे कन्नै एक दूए कन्नै जेह्ड़ा परिवारिक रिश्ता ओह् साढ़ा कायम रौह्ना चाहिए, ओह् असें कायम रखना। और जिसलै भी कुसै साथी कुसै किस्म जिसलै समस्या होंदी तो अस सारे मिली जुलियै उस समस्या का समाधान करने। लेकिन कोई अगर गुमराह करियै असीं दूए पास्सै लेई आ तो उसके बाद अस भी ना पिछे होना जुड़े तो ना अगे जाने जुड़े। तो इस आस्ते मैं आखा कि जो भी फैसला करके अस ज्वाइंटली करके इकट्ठा करके कल्ला कोई फैसला करेगा तो उसी असें भी नुकसान होना तो उसी भी नुकसान होना, इ'यै मैं आखना चाहना। थैंक यू वेरी मच।